तो मेरी जो पहली कविता है वो है काल्पनिक प्रेम पर आधारित है कि एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को कैसे वर्णित करता है अपने शब्दों में। तो प्रस्तुत करता हूँ कि जब वो माथे पे छोटी सी बिंदी लगाकर मेरे सामने आती थी, जब वो माथे पे छोटी सी बिंदी लगाकर मेरे सामने आती थी, मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मेरे मन को भा जाती थी। जब वो माथे पे छोटी सी बिंदी लगाकर मेरे सामने आती थी, मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मेरे मन को भा जाती थी। उसके चेहरे पर उसका काला तिल भी मुझे प्यारा लगता था और उससे दिल की बात कहने को भी ये मन डरता था। जब वो चलती थी तो हवाएं भी उसके बाल संवारा करते थे। जब वो चलती थी तो हवाएं भी उसके बाल संवारा करते थे। उसके चेहरे की हंसी में ही सारे गुल खिल जाया करते थे और उसकी आंखों में काजल का होना उसकी खूबसूरती का एहसास था और उसके कानों के झुमके से लेकर पाँव की पाजेब तक कुछ तो खास था। मैं रोज़ उसके आने की राह निहारा करता था, खुद में ही उलझकर अपना वक्त गुजारा करता था। मैं रोज़ उसके आने की राह निहारा करता था, खुद में ही उलझकर अपना वक्त गुजारा करता था। सावन का मौसम भी उसके बिना अधूरा लगता था और उसकी मौजूदगी मेरे दिल के खाली पन्नों को पूरा करता था। आखिरी पंक्ति है कि इंतज़ार उस पल का था जब वो मेरे लम्हों को खुद के लम्हों से जोड़ दे। इंतज़ार उस पल का था जब वो मेरे लम्हों को खुद के लम्हों से जोड़ दे। प्यार में छिपे इस जज्बात को खुद अपने लबों से बोल दे तो ये जज्बात भी मेरी यादों के पन्नों पर सिमट जाएंगे और ये पल याद करके मेरे बाजू भी खुद से लिपट जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और कविता है, छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है कि मैं कैसे बयां करूं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। तो एक कोशिश कर रहा हूं कि दिन का चैन और रातों का सुकून तुम में बसता है। दिन का चैन और रातों का सुकून तुम में बसता है, न देखूं तुम्हें तो मन अधीर होने लगता है। दिन का चैन और रातों का सुकून तुम में बसता है, न देखूं तुम्हें तो मन अधीर होने लगता है। मेरे दिल के खाली पन्नों का तुम मीठा सा एहसास हो। मैं कैसे बयां करूं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मेरे बसंत की बहार और मेरे सावन की फुहार तुमसे है। मेरे बसंत की बहार और मेरे सावन की फुहार तुमसे है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय का इंतज़ार भी कब से है। मेरे बसंत की बहार और मेरे सावन की फुहार तुमसे है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय का इंतज़ार भी कब से है। प्रकृति की अलौकिक रचना का तुम सौंदर्यपूर्ण आभास हो। मैं कैसे बयां करूं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। शुक्रिया। कि गुलाब की पंखुड़ियों सा चेहरा मानो तुम्हारा प्रतिरूप है। सूरज की सुनहरी लालिमा मानो तुम्हारे अनुरूप है। गुलाब की पंखुड़ियों सा चेहरा मानो तुम्हारा प्रतिरूप है। सूरज की सुनहरी लालिमा मानो तुम्हारे अनुरूप है। चांद की बिखरी छटाओं का तुम विलक्षण विभास हो। मैं कैसे बयां करूं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। आखिरी पंक्ति है, चूँकि मैं संगीत का छात्र हूं तो मैंने इस पंक्ति में पूरा सांगीतिक पंक्ति इसको किया है कि आखिरी पंक्ति है कि वीणा के तारों की भांति तुम में मीठी झनकार है। तबले की थाप से वातावरण में गूंजा अनुपम अलंकार है। वीणा के तारों की भांति तुम में मीठी झनकार है। तबले की थाप से वातावरण में गूंजा अनुपम अलंकार है। स्वरों से सुसज्जित तुम संगीत रूपी अनूठा साज हो। मैं कैसे बयां करूं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।